हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृत तारिक अजीज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेशन मेकर को। दोस्तों मैं आज बताने वाला हूं दोस्तों वोल्केनोज के बारे में, यानी ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी आखिर होता क्या है? बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि ज्वालामुखी क्या होता है, ये कैसे उद्गार होता है। दोस्तों जब पृथ्वी के अंदर बहुत सारे लौह पदार्थ रहते हैं, बहुत सारे चट्टान रहते हैं। सारा चट्टान ताप और दाब के कारण जब गल जाता है, एक लावा बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। दोस्तों ये ताप दाब और गैस जब बन जाता है, ये सारा गैस जो है बाहर निकलना चाहता है। दोस्तों जब हमारे भूपर्णपट्टी जहाँ पर कमज़ोर रहता है, पृथ्वी के ऊपरी भाग जहाँ पर कमज़ोर रहता है, ये ताप दाब वहीं से फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है, जिसको हम ज्वालामुखी नाम देते हैं। ज्वालामुखी ऐसे ही उद्गार होता है। ज्वालामुखी को दोस्तों मैं एक चित्र बना करके आप लोगों को समझाता हूँ। दोस्तों ये ज्वालामुखी जो है, यहाँ पर जो है लावा रहता है, जो लिक्विड के रूप में रहता है। यहाँ से जब पृथ्वी को, ये वाला पृथ्वी है, इस पृथ्वी को फाड़ते हुए जब बाहर निकलता है दोस्तों, ये बहुत ही ऊंचा हो जाता है, एक पर्वत बन जाता है। दोस्तों जब बीच में इधर से ही लावा निकलता है दोस्तों, एक नली के रूप में रहता है, इससे लावा निकलता है और इसी नली को हम बोलते हैं ज्वालामुखी नली के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी नली के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो है, ये जब लावा जब बाहर निकलता है, ये लावा जब इस छिद्र से बाहर निकलता है दोस्तों, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र। ज्वालामुखी छिद्र या मुंह, ज्वालामुखी छिद्र या मुंह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इससे जब लिक्विड के रूप में निकलता है और छोटा छोटा दाना के रूप में निकलता है, मटर के दाना के रूप में निकलता है, तो इसको हम बोलते हैं, मटर के दाना को बोलते हैं लेपिली दोस्तों। लेपिली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसको पूरे को हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, ज्वालामुखी जब इस नली से होते हुए पूरा लिक्विड लावा या मैग्मा जब बाहर निकलता है, अगर ये बाहर नहीं निकलता है, बहुत ऐसे पर्वत है जहाँ पर बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये भीतर में ही जो है ये लिक्विड जो है रह जाता है, तो बहुत से आकार का बन जाता है भीतर में। तो कौन से आकार को क्या बोलते हैं दोस्तों? अगर ये आकार गुंबद टाइप का हो गया दोस्तों, इस तरह से अगर भीतर में बन जाता है गुंबद टाइप का, तो इसको बैथोलिथ बोलते हैं। उसके बाद अगर ये खुरदरा टाइप का रह गया तो इसको फैकोलिथ बोलते हैं दोस्तों। अगर ये तस्तुरी नुमा टाइप का रह गया, इस तरह से गोल कहीं कहीं बन गया, तो इसको लेपोलिथ बोलते हैं दोस्तों। अगर ये लंबा टाइप का हो गया भीतर में ही, कहीं कहीं अगर मान लीजिए लंबा टाइप का हो गया, तो इसको डाइक बोलते हैं। अगर कहीं भीतर ये मोटा टाइप का हो गया तो इसको हम सील बोलते हैं दोस्तों। ये हो गया भीतर में जो है लावा जो है रह जाएगा, जम जाएगा, तो उसका प्रकार। उसके बाद दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत का भी 3 प्रकार होता है। टाइप्स ऑफ वोल्केनोस 3 टाइप्स होता है। एक होता है एक्टिव वोल्केनोस यानी जागृत ज्वालामुखी। क्या होता है दोस्तों? जागृत ज्वालामुखी पूरे विश्व में लगभग 500 है दोस्तों। इसमें से प्रमुख है इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। भूमध्य सागर के सिसिली नामक द्वीप के उत्तरी भाग में लिपारी नामक द्वीप पर स्थित है स्ट्रोम्बोली दोस्तों। स्ट्रोम्बोली से जब लावा जब उद्गार होता है, बहुत ही ज़्यादा रोशनी हो जाता है, वहाँ पूरा भूमध्य सागर जो है रोशन हो जाता है। इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद में दूसरा अगर बात कर लूँ, एक्टिव ज्वालामुखी दोस्तों। एक्टिव ज्वालामुखी मतलब ये एक्टिव रहता है हमेशा, इससे जो है लावा निकलते रहता है, ये बंद नहीं होता है, ये निकलते रहता है। इससे अगल बगल में जाना भी बहुत ही खतरनाक है, नहीं जा सकते हैं। इससे लावा वगैरह निकलते रहता है, दूर दूर तक बहते रहता है इसका लिक्विड, इसीलिए इसके अगल बगल में नहीं जा सकते हैं, ये जगा हुआ रहता है, जागृत रहता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है जिसको हम बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो।
डोरमेंट वोल्केनोज का मतलब हुआ प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे कहते हैं। यह जो है पूरा जगा हुआ भी नहीं रहता है और पूरा ख़त्म भी यानी मरा हुआ भी नहीं रहता है, शांत भी नहीं रहता है, ये कभी कभार जगता है दोस्तों। इसका मैं अगर उदाहरण दूं दोस्तों तो जापान का एक वेसुवियस और फ्यूजियामा ऐसे पर्वत हैं जो कि डोरमेंट पर्वत है दोस्तों। वेसुवियस को जो है प्लिनी ने इसका परीक्षण किया था 79 ईस्वी में, सबसे पहले जो है इसमें ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। प्लिनी ने इसका सर्वेक्षण किया, इसीलिए डोरमेंट वोल्केनोज को प्लिनियन प्रकार का वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी भी कहा जाता है, ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों 79 ईस्वी में सबसे पहला परीक्षण हुआ। उसके बाद दूसरे बार जब इसमें हुआ ज्वालामुखी, जब दूसरे बार इसमें लावा निकला तो ये हुआ 1631 ईस्वी में। यानी ये कंटिन्यू नहीं होगा, ये कभी कभार होगा, बहुत वर्षों बाद होगा, इसीलिए इसको डोरमेंट वोल्केनोज कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद हुआ दोस्तों 1803 ईस्वी में। उसके बाद इसमें हुआ दोस्तों 1927 में। उसके बाद हुआ 1928 में। उसके बाद हुआ 1929 में। उसके बाद हुआ है दोस्तों इसमें 1806 में भी एक बार हुआ है। यानी टोटल 7 बार अब तक जो है इसमें से ज्वालामुखी उद्गार हो चुका है, फिर शांत हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं तीसरा के बारे में बता दूं, तीसरा जिसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या है दोस्तों? एक्सटिंक्ट वोल्केनोज का मतलब वो शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी मतलब सबसे एक बार जो है इसमें ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उसके बाद शांत हो गया, ये अब तक नहीं हुआ है। ये इसमें से अगर दोस्तों इसका मैं उदाहरण दूं तो इसमें है अपना भारत का भी है, जैसे कि लोनार झील हो गया। लोनार झील एक कांडेला झील है। कांडेला झील कहने का अर्थ है ये जो छिद्र जो देखते हैं आप, ये मुंह जब बड़ा हो जाता है इसको काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा कहते हैं, ये जो है बहुत बड़ा हो जाने के बाद काल्डेरा होता है और ये छिद्र बंद हो जाता है। ये छिद्र जो है ना दोस्तों ये बंद हो जाता है, इससे लावा नहीं निकलता है, पूरी तरह से पूरा जाम हो जाता है, तब एक्सटिंक्ट यानी मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद यहाँ जो बहुत बड़ा जगह बन जाता है, यहीं पर झील बन जाता है दोस्तों। यही झील का उदाहरण है महाराष्ट्र का लोनार झील और जो है राजस्थान का पुष्कर झील। उसके बाद जापान का है दोस्तों ओशो झील जो है, जो कि 112 बाई 27 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। जापान का ओशो झील का उदाहरण है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर मैं जब किसी व्यक्ति में खाना अनपच हो जाता है या ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट में गैस बन जाता है। पेट में जब हम लोगों का गैस बन जाता है तो वो गैस बाहर निकलना चाहता है। इंसान में एक सर्टिफाइड रास्ता है बाहर निकलने का, लेकिन पृथ्वी में कोई ऐसा रास्ता नहीं है। पृथ्वी में जब गैस बन जाता है अंदर में ताप और दाब के कारण, तो वो बाहर कैसे निकलेगा? बाहर वो पृथ्वी का यानी ऊपरी भाग में जहाँ कमज़ोर होता है उसी से बाहर निकलता है, जिसको हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाया दोस्तों आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों